Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हमारे साथ है मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा। सर, मुरैना में 11 लोगों की शराब पीने से मृत्यु हो गई है, क्या कुछ कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? लगभग 5 लोग उसमें की और वो मिला के निलंबित कर दिए हैं अभी तक। प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए थे, एक्साइज के ऑफिसर को किया है निलंबित, थाना प्रभारी को किया है। उसमें वहाँ पर शराब बनाना कच्ची भट्टियों वाला तो नहीं पाया गया है, पर जैसा पाया गया है कि डिस्टिलरी से वो ओपी वगैरह लेके आते थे, जो ओपी कहती है, तो उसके बारे में अभी गहन समीक्षा कर रहे हैं कैसे क्या। सर, एक स्टोन पेल्टिंग को लेके एक नया कानून बनने की बात हो रही है, क्या कुछ उसमें प्रोविजन होंगे? उसको बनाने की क्या जरूरत महसूस अभी के प्रावधान में नहीं है? वो लोग घरों से पत्थर फेंकते हैं, ये समाज के लिए घातक है। सरकारी संपत्ति को जलाते हैं, वो भी अच्छा नहीं है समाज के लिए। इन पत्थर फेंकने वालों पर सजा का प्रावधान, गैर जमा करने का प्रावधान, और ऐसे लोग जो चिन्हित होते हैं उनकी संपत्ति राजसात करने के बाद जिनकी दुकान जली है उसका भरपाई उससे करने का प्रावधान। सर, काफ़ी कुछ ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने अभी इंदौर, उज्जैन कहा है कि उनके घरों को एक तरह से इलीगली डिमोलिश किया गया, ये कह के कि वहाँ से स्टोन पेल्टिंग हुई थी, जबकि स्लोगनेरिंग वहाँ से भी हुई थी। अगर कुछ गलत हुआ है तो अदालत खुली हुई है, वो जाएं अपनी बात को कहें। और सर, इसके बाद एक लव जिहाद का भी कानून है जो ऑर्डिनेंस अभी संडे से एप्लीकेबल हो गया है, उसकी भी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि अभी के जो आगे प्रावधान है उसमें नहीं वो चीज़ क्लियर है? यूपी में भी एक ऐसा लॉ आया, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कह रही है उनको टारगेट किया जा रहा है। कोई भी लव जो जिहाद की तरफ ले जाएगा वो उसमें टारगेट है। ये जो पुराना कानून था 1968 का, उसमें जमानती था, वो इसे गैर जमानती किया है। ऐसे लोग जो बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं, इस धर्म स्वातंत्र विधेयक में उनको दायरे में लिया है। ऐसे संस्थान, एनजीओ वगैरह जो इन्हें फाइनेंस करते हैं, ऐसे लोग जो इनकी शादी कराते हैं, निकाह कराते हैं, वो सब भी उसमें सजा के प्रावधान में लाए गए हैं। तो फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि उससे ये टारगेट होंगे, उसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, उनका कहना है जो इस तरह के काम करेगा वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो उसमें आएगा। सर, अभी वेस्ट बंगाल भी आप गए थे, आपने ये भी कहा था कि वेस्ट बंगाल में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो वहाँ पर भी आप सेंटर से एक तरह से पेशकश करेंगे कि वहाँ भी ये कानून आए। निश्चित रूप से मैंने ऐसा कहा था कि सरकार हमारी बनेगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि धर्म स्वातंत्र विधेयक पश्चिम बंगाल में भी लागू करें। सर, अभी खाद्य पदार्थ को लेके मिलावटी जो एक तरह से पूरा एक इशू बना हुआ है, उसको लेके भी आपने काफ़ी नए नए कदम उठाए हैं, कुछ उसके बारे में बताएंगे? मिलावट पर कसावट एक अभियान चला रहे हैं। लोगों के जीवन के साथ में, स्वास्थ्य के साथ में जो मिलावट होने के बाद खिलवाड़ की जाती है, वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है और हम इसे आजीवन कारावास में बदल रहे हैं। सर, एक आखिरी प्रश्न, आज आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक तरह से टेम्पररी इंटरिम रोक लगा दी है फार्म लॉज पे, तो आपको क्या लगता है कि फार्म लॉज पे बीजेपी गवर्नमेंट एक तरह से सबको एक साथ लेके चल नहीं पाई, क्या प्रॉब्लम हो गई? सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया होगा उसका अक्षर से पालन करेंगे। जी, धन्यवाद सर हमारे साथ बने रहने के लिए। विद प्रवीण जैन, दिस इज नीलम पांडे फ्रॉम द प्रिंट।